जिंदाबाद रामचंद्र वानू राम याफकर, जिसे तुम सब तात्या तोपे के नाम से जानते हो, वह फांसी पर चढ़ जाएगा पर हार नहीं मानेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी फांसी मंजूर है मंगल पांडे को, लेकिन गाय की चर्बी को कभी होठों से नहीं लगाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वाह राम प्रसाद वाह, क्या कलम चलाई है तुमने। एक और शेर सुनो रोशन सिंह, अब ना अगले वलवले हैं और ना अरमा की भीड़, सिर्फ मर मिटने की एक हसरत इस दिले बिस्मिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वाह बिस्मिल वाह। इस कविता का एक शेर इस नाचीज राजेंद्र लोरी को भी याद है। इरशाद, इरशाद, वक्त आने दो बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने दो बता देंगे तुझे ओ आसमां, अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। वाह 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 वाह। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नाम खुदीराम बोस, उम्र 18 साल 7 महीने 11 दिन, गांव अभीपुर पश्चिम बंगाल। मेरे दोस्त प्रफुल्ल चौकी के साथ मैंने अंग्रेज मैजिस्ट्रेट में बॉम्ब डाला। खुदीराम को खुद पर गर्व है और फांसी मंजूर है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सावरकर का भारी हूँ, जिसने मुझे सरदार सिंह राणा की रिवॉल्वर ना दी होती तो मैं उस बेरहम अंग्रेज गवर्नर को मौत के मुंह में ना डाल पाता। मैं मदन लाल ढींगड़ा फिर से आऊँगा, फिर से आऊँगा और आजाद भारत का सूरज देखूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत किस्मत वाले हो मदन तुम, बहुत किस्मत वाले हो तुम सब। तुम सबको कम से कम फांसी का फंदा तो नसीब हुआ, लेकिन इस विधायक दामोदर सावरकर को इन नामुराद अंग्रेजों ने फांसी का फंदा तक नहीं दिया। तुम अकेले ही नहीं हो दामोदर, यह सरदार सिंह राणा को भी ऐसे ही मारा था इन अंग्रेजों ने। तुम्हें अंडमान की जेल में सालों तक कैद रखा और मुझे मोंडलिक टापू में नजर कैद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यह तिरंगा अब तक शायद किसी को याद भी नहीं होगा। इंडिया हाउस में मैंने यानी पिताजी कामा ने ही तो पहली बार बनाया था, जर्मनी में सरदार सिंह राणा के साथ। आजाद भारत का तिरंगा ऐसा ही होगा, यह मैंने ही कहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहेब कि सिर्फ चरखे ने आजादी दिलाई थी। मैं दुर्गावती भगवती चरण बोहरा, वही भगवती चरण बोहरा जो बॉम्ब की जांच के लिए गई थी, मगर हाथों में ही बॉम्ब फट गया और शहीद हो गई। याद आया? नहीं रुको, मैं दुर्गा भाभी। अरे यही नाम से तो पुकारते थे सभी क्रांतिकारी मुझे पता है कि अब भी तुम लोगों को याद नहीं आया होगा। सनराइज की हत्या के बाद भगत सिंह को वेश बदलकर मैंने ही तो बाहर निकाला था गोरी मेम बनकर। भगत सिंह की पगड़ी की जगह राउंड हैट सबको याद है, मगर यह दुर्गा भाभी सब भूल गए। कोई बात नहीं, मेरी जैसी कितनी दुर्गा भाभी, अहिल्याबाई, मदन लाल, रोशन सिंह, आज़ादी के दीवाने इतिहास के पन्नों में कई खो गए। जय हिंद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।
हमें देखनी है आजादी, हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। सब ताज पड़े बेसुध होंगे, हम अपने हाकिम खुद होंगे। भारत माँ की अज़मत को हमें बनते शहज़ादी देखनी है, हमें सुबह आज़ादी देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत पवित्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना। उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में मगन वीर योद्धा बढ़ चले। नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है। ये देश के सरिया ना कुछ बढ़ के वतन से हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ ये तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करो या मरो, करो या मरो। लिख गए अमिट गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज, वही स्वराज जिसके लिए हमारे भारतीयों ने 500 वर्षों तक कठिन संघर्ष किया। कितने ही मासूमों ने अत्याचार सहे, कितनों ने बलिदान दिया। असंख्य वीर और वीरांगनाओं ने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमें यह आज़ादी दिलाई। और आज उसी स्वराज की कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानी और किस्से लेकर प्रस्तुत हुए हैं हम आपके समक्ष। हो अहिल्या का बलिदान या शिवाजी की वीर गाथा, भगत सिंह और दुर्गा भाभी संग वीर सावरकर की अतुल वीरता, बिरसा मुंडा के नाम का इतिहास में लहरा रहा है जो परचम, लेकर आई है शुचिता आज आपके समक्ष स्वरचित ये अनोखा संगम। रश्मि ने अपनी किरणों से बेखेरा नया सवेरा,
स्मिता ने भर दिया मुस्कानों से इसे सुनहरा। सृष्टि ने इसे इस सृष्टि के रूप में लिया ढाल। है चतुर्भुज नारी शक्ति ये तेरा कमाल। आइए हम सब भी देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं। आ रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनके संग हम भी जय हिंद का नारा लगाते हैं। जय हिंद, जय हिंद। जो हाथ कट गया फिर भी लगता है, उसका नाम तानाजी। जो 8 घंटे में घोड़ा दिल्ली से पूना लेकर आता है, वो है संताजी। जो सिर्फ 700 सैनिकों को लेकर 30,000 मुगलों को भगाता है, वो है रमाजी। जो अफजल खान का सिर काट के लाता है, उसका नाम संभाजी। और इन सब को साथ में लेकर जो स्वराज का निर्माण करता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। आई साहेब प्रणाम। आपने मुझे बुलाया? आला शिवा, आला। क्या हुआ आई साहेब, आप कुछ चिंतित नजर आ रही है। मेरे होते हुए ये चिंता की लकीरें आपके चेहरे पे शोभा नहीं देती। शिवा, महाराष्ट्र की यह पवित्र धरती जहां तुमने हर मराठा को स्वराज का सपना दिया, पर आज सिंहगढ़ इस स्वराज का गहना मुगलों की कैद में है। हर मराठा चिंतित है, क्योंकि जब तक सिंहगढ़ आजाद नहीं होगा, स्वराज अधूरा रहेगा। हाँ आई साहेब, सिंहगढ़ का यह विषय गंभीर तो है। शिवा, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिख देगा, धूल नहीं। हाँ आई साहेब, और ऐसे समय पे एक ही नाम गूंजता है, तानाजी मालुसरे। आई साहेब प्रणाम। आओ ताना, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। ताना, तुम्हें तो पता ही है सिंहगढ़ का ताना, तुम्हें तो पता ही है सिंहगढ़ मुगलों के कब्जे में है। अब समय आ गया है, हमें उसे हर हाल में वापस लाना होगा। दुश्मनों के सामने हम सीना तान के खड़े रहेंगे। महाराज, जब दुश्मन हमला करता है तो हर वक्त सीना तान के नहीं खड़े होते हैं, तो अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं। ताना, मैंने भी यही सोचा था। तेरे होते हुए मुझे दुश्मनों की क्या परवाह, परंतु तेरे घर में शादी का उत्सव है, मैं तुझे कैसे कहूँ। महाराज, स्वराज सबसे बड़ा उत्सव है। शादी फिर हो जाएगी, पर अगर सिंहगढ़ चला गया तो हमारी आन बान और शान चली जाएगी। महाराज, ताना, कभी कभी समझ नहीं आता, तू मित्र है, सेवक है या छाया है हमारी। मैं नमक हूँ राजे, मुझे जहाँ चाहे वहाँ प्रयोग कर ले। तू नमक नहीं, माथे का चंदन है ताना। ताना, जब मातृभूमि रो रही हो तो बेटा अपनी जान की परवाह नहीं करता। जा, सिंहगढ़ को आजाद कर। आई साहेब, मैं वचन देता हूँ, सिंहगढ़ आपके चरणों में होगा। जीत हर हाल में स्वराज की होगी। ताना, तेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। जा, विजय तेरे कदम चूमे, लौटे या ना लौटे, तेरा नाम अमर रहेगा। मावलो, तैयार हो? याद रखो, हर मराठा पागल है स्वराज के लिए, शिवाजी के लिए और भगवा के लिए। जय भवानी, जय भवानी। नमः पार्वती पते हर
सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। बूझ 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 है पकड़, बूझ बूझ पकड़ पकड़ पकड़, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला, चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, पार्वती पतये। रग रग में ले तू, युग जागे जागे हम जागे जागे ऐसा लाया रे तू। ओ भगवे की शान में चमका आसमान, आया रे तूफान। एक आंख में पानी और एक में अनुमान, आया रे तूफान। बंगाल की धरती की, वो धरती जिसने अनेक वीरों और क्रांतिकारियों को जन्म दिया। इस धरती की अमर पुत्री थी मातंगिनी हाजरा, गांधीबुरी कहलाने वाली की। 73 वर्ष की आयु में भी उन्होंने तिरंगा थामे वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए कदम बढ़ाए। गोलियों से छलनी हो जाने के बाद भी उनका हाथ कांपा नहीं, तिरंगा झुका नहीं। वे शहीद हुई पर उनकी आस्था और बलिदान अमर हो गए। इसी भूमि ने जन्म दिया गोपाल पाठा जैसे वीर सपूत को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रबल समर्थक जिन्होंने
दंगों और अंग्रेजी अत्याचारों के बीच निडर होकर हिंदुओं की रक्षा की। उनकी हिम्मत, बुद्धि और नेतृत्व ने दिखा दिया कि बंगाल की मिट्टी में अटूट साहस जन्म लेता है। 29, 1942. The sound of harps from Durga Puja Visarjan echoed in the distance as 73-year-old Matungini Hajra led a group of women to the Tumluk police station in Bengal. With the Indian flag in hand, she marched forward, undeterred by the looming danger. As the clay idol of Ma Durga descended into the Ganga, Matungini fell to her bullet. भारत लक्ष्मी उठो आदि जगत जनोच्चा उठो गो भारत लक्ष्मी उठो आदि जगत जनोच्चा दुख तुम सब नासी करो दूरी तो भारत आस्था और संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई। काशी विश्वनाथ जैसे पावन मंदिर तोड़े गए, उनकी जगह अहंकार के स्मारक खड़े किए गए। पर इसी समय अहिल्याबाई होलकर ने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। एक रानी जो तलवार से भी मजबूत थी और आस्था से भी। शायद बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि आज का काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ अहिल्याबाई के साहसिक कदमों की ही देन है। यही नहीं, उन्होंने द्वारकापुरी, रामेश्वरम जैसे पावन धामों और मंदिरों का भी पुनः निर्माण कराया। लेकिन इतिहास ने इतनी महान नारी के इस अनुपम योगदानों को बड़ी ही आसानी से भुला दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम जानती हो, हमारी अहिल्याबाई साहेब ने सिर्फ महेश्वर को ही नहीं संवारा, बल्कि इस नर्मदा के तट पर एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। मंदिर, घाट, धर्मशालाएं सब उनकी ही देन है। हाँ, और सोचो, इतनी कम उम्र में राजा साहिब के जाने के बाद भी उन्होंने अपना जीवन रोने में व्यतीत नहीं किया, बल्कि राज्य के लिए सेवा और न्याय में लगाया। मुझे तो उनकी सबसे बड़ी बात यह लगती है कि जब उनके अपने बेटे ने अन्याय किया तो उन्होंने माँ का नहीं, न्याय का धर्म निभाया और उसे भी मृत्यु दंड दिया। यही तो असली शक्ति है बहनों, जो अपने दुख सुख से ऊपर उठ के राज्य के लिए न्याय कर सके। हमारी अहिल्याबाई साहेब सिर्फ महेश्वर की रानी नहीं, बल्कि वो हमारी नर्मदा की तरह पवित्र, अडिग और न्याय की मूर्ति है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महारानी, महारानी। अरे क्या बात है, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? महारानी, बनारस से समाचार आया है, अंग्रेजी अफसरों ने मंदिरों को गिराना शुरू कर दिया है। क्या? और काशी विश्वनाथ के गर्भगृह को तोड़ने की कोशिश हुई है। यह तो बड़ी ही गंभीर चिंता का विषय है।
जहाँ धर्म को चोट पहुँचती है वहाँ चुप रहना अधर्म होता है। काशी केवल एक स्थान ही नहीं, हमारे आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मैं स्वयं वहाँ जाऊंगी और जो टूटा है उसे फिर से बनवाऊंगी। अहिल्याबाई, क्या बनवाएंगी आप? आपका ध्यान अभी तक मंदिरों पर है रानी। राज तलवारों से चलते हैं, पूजा से प्रजा नहीं चलती। राज तलवारों से नहीं चलते, सेवा और विश्वास से चलते हैं। मंदिर लोगों का सहारा है, जहाँ उन्हें शांति और पहचान मिलती है, और उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। एक महिला शासक मंदिर बनवाएंगी? इतनी हिम्मत! ये है आपकी राजनीति? नहीं, ये राजनीति नहीं, जिम्मेदारी है हमारी। काशी हो या रामेश्वरम, श्रद्धा के दीप फिर से जलेंगे। आप हुकूमत चलाते हैं और मैं भरोसा, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ लोग डरते नहीं, जुड़ते हैं। You will pay for it. जब आस्था पर आघात होता है तो केवल ईंटें नहीं टूटती, आत्मा कांपती है। मैं वचन देती हूँ, काशी विश्वनाथ फिर से वैसे ही खड़ा होगा जैसे हमारी आस्था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अहिल्या हूँ, धर्म की रक्षक, सेवा की पथिक और नारी शक्ति का उदाहरण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अहिल्याबाई होलकर 17वीं सदी की वो रानी जिनकी हिम्मत और सोच ने पूरी सत्ता व्यवस्था को बदल दिया। शंभो शिव शंकरा शंभो शिव शंकरा। सदी में जब शिक्षा पर सिर्फ लड़कों का अधिकार था, अहिल्याबाई के पिता ने परंपरा तोड़ी और घर पर ही बेटी को पढ़ाना शुरू किया। 8 साल की उम्र में अहिल्या का विवाह मालवा के शासक मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव होलकर से हुआ। लेकिन 1754 में पति की युद्ध में मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद 1786 में ससुर मल्हार राव भी नहीं रहे। ऐसे में अहिल्याबाई ने 1767 में राज्य का भार उठाया। विशाल है जीवन जिसका मिसाल है, पावन है हर पल जो गंगा जल निर्मल जो। कहता इतिहास भी कि रानी एक बेमिसाल है। वह हो किसी राजवंश से जो मन में माटी के अंश से है। भवानी हूँ बहु मल्हार राव की बहू, मालवा की भूमि का ये कण कण जिस पे निहाल है।
अलावा अहिल्याबाई ने महिलाओं की सेना बनाई, उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। सच, अहिल्याबाई प्रजा के लिए सिर्फ रानी नहीं थी, वो एक सोच थी, एक राह थी और हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहने वाली माँ थी। शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। Have you seen Swam? Like Swam देखा है? अरे यार क्रांतिकारी की, जिसने आज़ादी को सिर्फ सपना नहीं बल्कि अपनी सांसों का मकसद बना लिया, वह थे वीर सावरकर, जिन्होंने अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि भारतवासी केवल जीने के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए जन्मे हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर का बचपन ही क्रांतिकारी विचारों से भरा था। जब वह मात्र 9 वर्ष के थे, तब उन्होंने शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ठानी। तेरा ही बाल है, आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहराते झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तुम, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहराते झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तुम, तारों को झूमे तिरंगा। 1906 में वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जहां भारतीय
2 बार आजीवन कारावास, 50 साल की सजा देकर काले पानी भेज दिया गया। सेलुलर जेल में उन्हें बैलों की तरह कोल्हू में तेल पेरने के लिए मजबूर किया गया। रोजाना 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था। खाने में सड़ा हुआ खाना दिया जाता था और महीनों तक अकेले काल कोठरी में बंद रखा जाता था। लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल की दीवारों पर नाखूनों और पत्थरों से कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनका ज्योस्तुते गीत आज भी क्रांति की ज्वाला जलाता है। से फूल खिले, कोड़ों की मार से भी राग क्यों सुनाई पड़े। कहता लहू मेरा आज ये कहानी गए, रहे अपना ये वतन, हम रहे या ना रहे। ओ माँ, ओ माँ, माँ तेरे चरणों में नमन। 26 फरवरी 1966 को 62 वर्ष की आयु में उन्होंने भोजन और दवाइयां त्याग कर समाधि ले ली। उनकी अंतिम पंक्ति थी, मैं जी चुका हूं, अब मृत्यु को गले लगाना ही सही है। आज भी वीर सावरकर को लेकर विवाद बना रहता है। कुछ लोग उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, तो कुछ उनके विचारों की आलोचना करते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर सावरकर न होते तो शायद भारत की क्रांति इतनी तेज न होती। वे अकेले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनसे ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्हें 2 जन्मों की सजा दी गई थी। वीर सावरकर को सच्ची श्रद्धांजलि। जय हिंद। मैडम ले वीर बेटे की, झारखंड की धरती का लाल बिरसा मुंडा, जिसने आदिवासियों की आवाज बनकर अंग्रेजों के अन्याय को चुनौती दी। वह कहते थे, धरती हमारी माँ है, इसे कोई बेच नहीं सकता। उनका संघर्ष आज भी हर आदिवासी के दिल में जीवित है। भारत उन्हें याद करता है धरती आबा यानी धरती पिता के रूप में। भाइयों और बहनों, कितना दिन सहेंगे अंग्रेजन की जुल्म। हमारी जमीन छीनी, जंगल लूटा, हमरा पसीना भी छीन लिया। अब बस हम आपन जंगल, आपन धरती, आपन आजादी खातिर लड़ेंगे। हाँ रे, अब और नहीं के साहब, जंगल हमार, धरती हमार। बिरसा भैया, हम सब तोहार संग है। अबुआड़ी सुम, अबुआ राज, अबुआड़ी सुम, अबुआ राज। याद रखो, हमार हथियार हवे हमार एकता। अंग्रेजन अगर लूटे आई, हम होके यहाँ से भगा दे। बिरसा, किस गलत फहमी में हो तुम? यह जंगल अब सरकार के है, तुम मजदूर हो, मालिक नहीं। अरे झूठ बोलता, जंगल हमार माई हवे, केहू ना छीने सकित। हम मजदूर नहीं, धरती के वारिस है। ए साहिब, जंगल पर हमार जन्म से अधिकार हवे। गुलाम समझित बाड़ो तुम, पर हम आजादी खातिर जान दे दे। उलगुलान, आज से संघर्ष शुरू। उलगुलान, बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय। अबुआड़ी सुम, अबुआ राज, अबुआड़ी सुम, अबुआ राज। धरती आबा अमर रहे। सन 1875 एक छोटा सा गांव उलिहातू, वहीं जन्मा एक बालक बिरसा, एक नाम जो आदिवासियों के लिए उम्मीद बन गया।
जब जंगलों की सांसें घुट रही थीं, जब आदिवासियों की जमीन उनकी आंखों के सामने छीनी जा रही थी, जब अंग्रेजों की लाठियां तीर कमान से टकरा रही थी, तब उभरा एक नाम, एक नारा, एक ज्वाला, बिरसा मुंडा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। पुलिहातू का वो साधारण बालक असाधारण तूफान बन गया, जिसने अपनी काठी से राजाओं को नहीं, साम्राज्य को हिलाया। आदिवासी किसी का गुलाम नहीं, बस 25 साल की उम्र में 200 साल पुरानी अंग्रेजी शासन को हिलाते अपने तीर कमथे से। फिर अंग्रेजों ने 500 रुपए का अवार्ड रखा उन्हें पकड़ने का, फिर भी हाथ ना लगे, क्योंकि 7000 लोग और झारखंड के जंगल उन्हीं के साथ थे। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। जब पकड़े गए तब अंग्रेज उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से जेल लाए, पर 1000 लोग खड़े मिले उनकी एक झलक के इंतजार में। जेल में अकेले तड़पते हुए बुखार से गए, पर अपना जज्बा छोड़ गए, जो आज भी दिखता है जब एक झारखंडी बोलता है, जय बिरसा, जय जोहार। पुरुषों की नहीं थी, इसमें वे स्त्रियां भी शामिल थी, जिनकी वीरता
और साहस ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। 18 दिसंबर 1928 लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पूरे शहर में अंग्रेजों की नज़रों से बचते फिर रहे थे। हर गली, हर मोड़ पर गिरफ्तारी का खतरा था। तभी एक स्त्री ने आगे बढ़कर इतिहास रच दिया। वो कोई साधारण गृहिणी नहीं थी, वो थी दुर्गा भाभी। नारी नहीं, क्रांति थी। अरे तुम सब आओ। भगत, सनराइज की हत्या की खबर पूरे शहर में आग की जैसे फैल गई है। हाँ भाभी, हम सब अभी वहीं से आ रहे हैं। पुलिस हमें चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। अब शायद कोई रास्ता ना बचा। भगत, लाला लाजपत राय का लहू यूं ही सड़कों पे सूखने नहीं दूंगी। तुम्हारा बदला जरूरी था, मगर अब तुम्हारा बच निकलना भी उतना ही जरूरी है। सुखदेव, आओ मेरे साथ। भाभी, ये सब क्या है? राजगुरु, मैंने भगत को बचा ले जाने के लिए एक योजना बनाई है। सुनो तुम सब। समझ गए? अब चलो। ये सब तो ठीक है, पर भगत इतना भी बुज़दिल नहीं है कि अपनी जान के लिए इस मासूम की जान खतरे में डाल दे। भगत, एक माँ से पूछो उसे उसका बेटा कितना प्यारा है, मगर उस वतन से ज्यादा नहीं। आज मेरा बेटा भी अपना फर्ज निभाएगा। दूध शेरनी का पीता है, माँ का मान बढ़ाएगा। है बलिदानी लहू रगों में, कैसे पीठ दिखाएगा। चाचा से पहले छाती पे, आज बेटा गोली खाएगा। भाभी, परंतु ये बहुत बड़ा खतरा है। आपको पता नहीं, अंग्रेजों ने पूरे शहर को छावनी बदल दी है। बच निकलना नामुमकिन है। सही बात है राजगुरु, लेकिन जब हौसले हो बुलंद तो मंजिलें भी मिल जाती है। हवा के मौजे से चट्टानों को भी राह मिल जाती है। सही कहा सुखदेव, आज़ादी सिर्फ बंदूकों से नहीं मिलती, हौसलों से मिलती है। अब यहाँ अधिक देर रहना खतरे से खाली नहीं, हमें निकलना चाहिए। चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे पति हैं, बीमार हैं, हम इलाज के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। सामान दिखाओ। क्या हर हिंदुस्तानी से यूं ही सवाल किया जाता है, या आज सिर्फ मुझे रोका गया है? तुम इंडियन लोग कितना बोलते हैं। ठीक है, जाओ। भाभी, अगर आज आप ना होती तो शायद भगत लाला लाजपत राय का सपना कभी पूरा ना कर पाता। भगत, मैंने आज सिर्फ एक बेटे को नहीं, पूरे देश को बचाया है। मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, मैं दुर्गा हूँ। मुझे गृहिणी समझने की भूल मत करना। जब रणभेरी बजती है तो चूड़ियों की खनक तलवार बन जाती है। तेरी सत्ता को ललकारने हर घर से एक स्त्री निकल के आती है। मैं वही स्त्री हूँ जो कभी झांसी से चली थी और आज भगत को जिंदा रखने के लिए निकल पड़ी हूँ। मैं पगड़ी तो नहीं बांध सकती, मगर इंकलाब की चिंगारी मेरी आंखों में है। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। 28 सितंबर 1907 बांगा गांव, पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी।
लकीरें, बदलते तू अपनी तकदीरें, पड़ जाओ ऐसा इनके बल्ले, कर दे इनकी बल्ले बल्ले। टोड़ो 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 बल्ले बल्ले, टोड़ो 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 बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले। यार भगत, मुझे पता है कि तू चार्ली चैपलिन की बहुत फिल्में देखता है, पर एक बात बता, तू ये क्या लिखते रहता है? वक्त आने पे जरूर बताऊंगा। ओहो, अच्छा सुन, माँ कह रही थी दुल्हन लाने का सही समय आ गया है। मैंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया है, अब आजादी ही मेरी दुल्हन है। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, दिल जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम श्यामलाम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल 3 टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने अपनी आंखों से उस गुलामी को देखा है जब अपने ही देश में हमें पराया समझा गया। उस दिन मैंने प्रण लिया कि मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक भारत की आजादी के लिए लड़ूंगा। मैंने सत्ता के आराम को ठुकराया, विदेश की पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मेरा ताज लंदन की डिग्री नहीं, भारत की मिट्टी थी। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने हमें रोकने की कोशिश की, तब मैंने आजाद हिंद फौज बनाई, वो फौज जो तनख्वाह के लिए नहीं, तिरंगे के शान के लिए लड़ती थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखो, आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे साहस और बलिदान से छीनना पड़ता है। निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश बड़ा होता है। मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। यह तिरंगा हमारे लहू से रंगा है, अब यह कभी नीचे नहीं होगा। बच्चों, तुम ही हो कल का भारत। मैं ये मशाल तुम्हें सौंपता हूं। जय हिंद। जय हिंद। नेताजी, मैं वादा करता हूँ ये मशाल बुझने नहीं दूंगा। मैं उस भारत का सपना हूँ जहाँ हर बच्चा शिक्षा पाए, हर नारी सम्मान पाए। जय हिंद। जय हिंद। हम फिदा
जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जनरेशन जी के लिए एक बहुत ही साधारण सा शब्द। हमारे आज के इस डांस ड्रामा का मेन उद्देश्य ये था कि हम उन्हें बताएं कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी और इसको सहेज के रखना उतना भी मुश्किल है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी न केवल भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे, बल्कि मजहबी एकता, धर्म, जंगल, इन सबको बचाने के लिए भी उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब ये इन नन्हे बच्चों का कर्तव्य है कि आगे वो भारत की आज़ादी को सहेज के रखें। धन्यवाद। A big round of applause for a fantastic event. 3 बार तालियां देना है, 3 बार जोर से, एक बार for idea, a fantastic idea. दूसरी बार for the costumes. What fabulous costumes. And third time, please तालियां बजाते रहिए, is for the props. 70 से भी ज़्यादा props है और इतना बढ़िया बनाया। सुचिता hats off, आपने ये आइडिया दिया था अनसंग हीरोज़ का, and we were all sitting in a room and it was wonderful. You brought it up across with the entire team so beautifully. You know I'm a fan of yours, and today with you I retire officially. Okay, thank you so much. But मैं ये ऐड करना चाहूँगी, हमारा ये प्रोग्राम हम कम 2 महीने की मेहनत से किया गया है और इससे पूरा करने में इस बार अनगिनत तकलीफ़ें आई हैं, लेकिन इस एक स्क्रिप्ट को यहाँ तक पूरा करने और आपके सामने लाने में मेरी टीम
स्मिता गांधी, रश्मि राठी और सृष्टि मुरारका ने कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया। अगर वो लोग नहीं होती तो ये प्रोग्राम आज आपके सामने इतनी आसानी से हम लोग नहीं प्रस्तुत कर पाते। ये वोट ऑफ थैंक्स यहीं ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे हम थैंक्स करना चाहेंगे अपने कोरियोग्राफर सर लोग का। बापीदा, प्रोमिता, थैंक यू सो मच फॉर द टेक्निकल्स। यस, हमारी अपनी राध्या रिबिया वाला, शी हैज़ डन ऑल द वीडियोज दैट यू ऑल हैव बीन सीइंग। यस, 3 cheers फॉर हर। स्पेशल थैंक्स है हमारे हीरो के लिए, वो है हमारा मनन। कल सबको पता है क्या हुआ है। बच्चे ने इतनी मेहनत की है, उसने वो मेहनत बोली मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगा, पाँव टूटा नहीं है, मैं सही हूँ दीदी, मतलब आंटी मैं करने वाला हूँ। सो स्पेशल थैंक्स टू हिम। आगे आओ मनन। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द मम्माज, पापाज, आप लोगों ने टाइम से बच्चों को भेजा, हम लोगों का साथ दिया। थैंक यू सो मच। इनके बिना तो इम्पॉसिबल है। स्पेशल थैंक्स, ये तो हुआ, अभी हमारे हीरो ये सारे बच्चे, नन द लीस्ट, ये सारे बच्चों के बिना इम्पॉसिबल था। So 3 cheers for them. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! राकेश भैया, थैंक यू सो मच, हमारे नेताजी।